क्लास 8 के स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। आज जॉर्ज फॉन की फोर्थ लेक्चर है। चौथे लेक्चर में आपकी जो शुरू होगी पंक्ति ही सेड, यहाँ से पेज नंबर 90 पर ही सेड इट इज़ नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट। उसने कहा कि अब यह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन झाड़ियाँ बहुत घनी हैं और विशेषकर घोड़े के लिए झाड़ी घनी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉयज, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। लेकिन वह बॉक्सर कहते हैं, मिल बॉक्सर, कि मान लो लेकिन मैं तुम्हारे तरफ से बहुत भयभीत हूँ। अगर तुमको मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ और तुम भूल जाओ या कोई फिर तुम्हें भी सर्प काट ले, तो कहा आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान दूँगा। इट माइट बी टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन। हो सकता है हिरण के बच्चे को ढूंढने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। इफ़ ही इज वांडर, यदि वह घूम रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे इसे दाहिने जाना है। ऑल राइट बट यू टेक इज नाउ, लेकिन तुम आराम से रहो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम यहाँ से उत्तर और पूरब जानते हो। देयर एंड देयर दैट टाल पाइन मेक्स बियरिंग, बड़े बड़े पाइन के पेड़ जो थे फूल से लदे हुए हैं, बेरिंग फल पत्तियाँ लगी हुई हैं। सो लॉन्ग मिल व्हील, आई एम obliged, कह रहे हैं अच्छा है। ही वेटेड फॉर ए साउंड ऑफ हूफ्स इन द विंड, अंत तक उसने उस घोड़े की आवाज़ का, खुर की आवाज़ को सुना। देन कट टू राइट, फिर दाहिने मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ी भी उतनी ही अभी भी थी। ओनली हीज ओन केकिंग ऑफ ट्विंग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस, केवल पंख वाले जीव की आवाज़ ही सुनाई देती थी। ही वॉन्डर फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन ऑफ डायरेक्शन, वो भी बड़े आश्चर्य पड़ गया यह सोचकर कि कहीं मेरी भी दिशा भ्रम तो नहीं हो गई। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। बजर्ड मतलब यहाँ ईगल से है, गिद्ध से है। तब बजर्ड यानी गिद्ध भी अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं और हवा में उड़ने के लिए रेडी हैं। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, वह एक ओक के पेड़ के नीचे साफ सुथरे जगह पर आ गया। बजर्ड सैट इन द सर्किल अराउंड द कार्केस ऑफ डो, हिरणी के जो डेड बॉडी थी, कार्केस मतलब डेड बॉडी, कार्केस, तो उसकी चारों तरफ बजर्ड बैठे हुए, गिद्ध बैठे हुए, ईगल। दे टर्न देयर हेड्स ऑन लॉन्ग स्कॉर्नी नेक एंड हीस्ड हिम, वे अपना लंबा गर्दन पतला वाला मोड़कर इसकी ओर देख रहे हैं और डरावना आवाज़ निकाल रहे हैं। ही थ्रू हिज बॉफ एट देम एंड फ्लू इन टू द एडजस्ट ट्रीज, फिर उसने एक टहनी फेंका और वे पेड़ पर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट, बालों पर बड़े बड़े बिल्ली के पैर के निशान दिखते थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन बड़ी बिल्लियाँ ताज़ा चीज़ मारती थीं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो इन कैरियन बर्ड्स, और उसने हिरणी को उन चिड़ियों के लिए छोड़ दिया था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, फिर वह वहीं से आगे बढ़ा जहाँ पर वह हिरणी को बच्चे को देखा था। It did not seem possible that was only yesterday, ऐसा नहीं लगता था कि ये केवल कल की ही बात है। The fawn was not there, वहाँ पर हिरण का बच्चा तो नहीं मिला। He circled the clearing, फिर उस साफ सुथरे जगह के चारों ओर घूमा। देयर वॉज नो साउंड, नो साइंड, न कोई आवाज़ दिखती थी, न ऐसा कोई संकेत मिलता था।
द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, गिद्ध अपने पंख को फड़फड़ाते थे। इम्पेडिएंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, बड़े अधैर्य थे कि फिर अपने काम में जुट जाएं। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड इमर्ज एंड ड्राफ्ट ऑल द फोर, फिर वह उसी जगह पर लौट गया जहाँ पर उस हिरण के बच्चे के पूरे बाल गिरे हुए थे। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट, फिर उस बालू वाले रेतीले भाग पर छोटे छोटे पैर के निशान को ध्यान से देख रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, उस पैर के निशान को मिला रहा था। द नाइट्स रेन हैड वास्ट अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बेजॉर्ड, रात में जो बारिश हुई थी वे सभी निशान, सभी वह ट्रैक को धोकर साफ कर दिया। केवल वहाँ बिल्लियाँ और गिद्ध ही दिखते थे जो ट्रैक को बता रहे हों। इसके ठीक नीचे पार्ट 3 है। पार्ट 3 को फिर नेक्स्ट वीडियो में